नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन के गणित की एक नई पेशकश, एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम गणित के हर टॉपिक को बहुत ही शानदार और आसान भाषा में समझते हैं। पिछले डे के वीडियो में आपने एलसीएम अर्थात लासा के बारे में पढ़ा था। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले डे का वीडियो ज़रूर देखें। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमको हर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा, देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा। इसको अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो यदि जिन साथियों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको समझनी होगी। पहला तो महत्तम इसमें है। तो महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट, जिसको अंग्रेजी में लिखा है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब यहां पर है सबसे बड़ा। कॉमन समाप बना हुआ है, समापवर्तक जो बना हुआ है, समापवर्तक जो शब्द बना हुआ है, इसमें दो चीजें हैं, सम धन या समाप, या इसको कहते हैं समाप धन अपवर्तक। तो इसमें समाप का मतलब जो होता है, समाप का मतलब होता है कॉमन, जिसको अंग्रेजी में कॉमन है, लेकिन हिंदी में वो होता है उभयनिष्ठ। हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, और ये एक शब्द में है उभयनिष्ठ। लेकिन उभयनिष्ठ का मतलब होता है सभी में शामिल हो, जो उसको समाप बोलते हैं। अपवर्तक ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आ सकता है। इसको समझने के लिए अगर आपको आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो हमारे चैनल पर गणित की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में अपवर्त और अपवर्तक पर एक वीडियो बनी हुई है। आप उसको अपवर्तक को देख करके उस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि आज का वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपवर्तक, तो इसमें महत्तम सबसे बड़ा, समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समाप यानी उभयनिष्ठ या सभी में शामिल। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। सामान्य भाषा में इसको गुणनखंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इसको कैसे हल करेंगे, किसी भी संख्याओं के मासा कैसे निकालेंगे, तो चलिए करते हैं। बारह और 18 का मासा ज्ञात करते हैं। तो किसी भी संख्याओं की, यहां पर दी गई संख्या दो संख्या है, तो हमको क्या करना होगा, मासा ज्ञात करने के लिए हमको दी गई संख्याओं का अपवर्तक लिखना पड़ेंगे। जितने भी अपवर्तक होते हैं वो लिखना पड़ेंगे। तो अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक 12 के जो अपवर्तक होते हैं, बारह के जो अपवर्तक है वो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी प्रकार से हमको 18 के अपवर्तक लिखने होंगे। तो 18 के अपवर्तक देखते हैं। 1, 2, 3, 6 और 18 है। तो इस प्रकार से हमें 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपवर्तक हमको प्राप्त हुए, और 18 के 1, 2, 3, 4, 5
इसके हमको एक और है 9 और अंत में 18, ये इसके भी हमको 6 अपवर्तक प्राप्त हुए हैं, यानी 12 के भी 6 अपवर्तक प्राप्त हुए हैं और 18 के 6 अपवर्तक प्राप्त हुए। अब इसमें देखना है इन दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में कौन कौन से अपवर्तक कॉमन है, क्योंकि समाप का मतलब उभयनिष्ठ सभी में शामिल है वो। तो देखते हैं इसमें हमारा एक जो है ये दोनों में शामिल है। इसके बाद देखते हैं ये 2 भी दोनों में शामिल है। इसके बाद देखते हैं ये 3 जो अपवर्तक है ये भी दोनों संख्याओं में शामिल है, यानी 12 और 18 में शामिल है। इसके बाद देखते हैं 6, ये भी दोनों 12 और 18 के अपवर्तकों में शामिल है। तो हमको इन दोनों का यानी 12 और 18 का मासा जो होगा वो सबसे बड़ा, कॉमन तो सभी हैं, ये 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन, लेकिन महत्तम यानी सबसे बड़ा जो महत्तम समावर्तक में सबसे बड़ा जो अपवर्तक शामिल है ये 6 है, इसलिए हमारा उत्तर ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं के मासा निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और हल करके बताते हैं। अभी अगर ना समझ में आएगा तो दूसरे सवाल से समझ लीजिए। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आज का टॉपिक जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पंद्रह 18 और 21 का मासा क्या हुआ, ये परीक्षा में आ सकता है। ये 1 या 2 नंबर के हर परीक्षा में आता है। तो कुछ नहीं करना है हमको, सबसे पहले उनके अपवर्तक याद लिखना पड़ेंगे। तो 15 के अपवर्तक लिखेंगे, 15 के अपवर्तक 15 के अपवर्तक क्या होंगे, 1 2 3 5 और स्वयं 15। 18 के अपवर्तक लिखेंगे, 1 2 3 6 9 और स्वयं 18 है। 21 के अपवर्तक लिखेंगे, 1 3 7 और स्वयं 21। इस प्रकार से हमने इनके क्रमशः अपवर्तक लिख लिए। अब हमको ये देखना है इसमें कि इसमें कौन कौन से अपवर्तक तीनों संख्याओं में शामिल है। तो देख रहे होंगे एक जो अपवर्तक ये है ये तीनों संख्याओं में शामिल है, और कोई दिखाई दे रहा होगा तो इसमें 3 है। 3 जो अपवर्तक है ये तीनों संख्याओं में शामिल है, और तो हमें नहीं लग रहा है, आप दिख रहे होंगे नहीं लग रहा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो आएगा 15 18 और 21 का मासा जो होगा वो हमारा 3 होगा। कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी सरल है। यदि आपको अपवर्तक आता है, किसी भी संख्याओं के अपवर्तक बनाना आपको आता है, तो उसमें से हमको क्या करना है, उसका सबसे बड़ा अपवर्तक जो होगा उसको लिख देना है।
लघुत्तम समापवर्तक में हम छोटे से छोटा वाला अपवर्तक, वो अपवर्त लिखते थे उसमें, लेकिन इसमें सबसे बड़ा संख्या लिखना है, वही हमारा उस संख्या होगा, उस सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए और समझते हैं, एक सवाल से और समझते हैं। 36 और 54 का मासा। चलिए इस 36 और 54 के मासा से भी समझते हैं, तो आपको समझ में आ सकता है। तो हमको सबसे पहले 36 के मासा लिखना पड़ेंगे, 36 के अपवर्तक लिखना होगा। तो 36 के अपवर्तक लिखने के लिए, अगर आप अपवर्तक नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। 1 2 3 4 6 9 12 18 और स्वयं 36। ये हमारे 36 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको इस 36 के 9 अपवर्तक प्राप्त हुए हैं। अब 54 के देखते हैं। 54 के इसी प्रकार से लिखना होगा। 54 के अपवर्तक 1 2 3 6 9 18 27 और ये 54। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको 36 के 9 अपवर्तक प्राप्त हुए और 54 के 8 अपवर्तक प्राप्त हुए। तो अब जब आपको अपवर्तक प्राप्त हो जाते हैं, तब हम इन संख्याओं का मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? 36 और 54 का मासा बराबर उन अपवर्तकों को चुनेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1, ये दोनों में कॉमन है। 2 भी दोनों में कॉमन है, अवनिष्ठ है। 3 भी दोनों में कॉमन है और 6 भी दोनों में कॉमन है। 9 भी दोनों में कॉमन है और आप देख रहे होंगे तो ये 18 भी दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से हमको 36 और 54 के 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक दोनों में शामिल है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम इसको उत्तर के रूप में किसको लिखेंगे? तो लिखा है महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18 की है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 36 और 54 का जो मासा होगा वो हमारा मासा 18 होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल से और इसको हल करते हैं, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिए। ये हम एक इसका आखिरी सवाल हल करके आपको बताएंगे। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको जानना भी चाहिए। यदि प्रश्न में आ जाता है, एक प्रश्न ये आ जाता है कि
15 और 16 का मासा बताओ। यदि आप इसका मासा बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका मासा क्या होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें याद करने में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं हम, और वही हमारी परीक्षाओं में आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। चलिए करते हैं। तो 15 के अपवर्तक लिखना पड़ेंगे हमको, 15 के अपवर्तक। एक, 2, 3, 5, 15, ये हमारे 5 अपवर्तक इसके प्राप्त हुए। 16 के देखते हैं, 16 के अपवर्तक। 1, 2, 4, 8 और ये 16 है। इस प्रकार से 15 के हमको 5 अपवर्तक प्राप्त हुए और 16 के भी हमको 5 ही अपवर्तक प्राप्त हुए। तो साथियों, अब इसका जो मासा होगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में देख करके, बोर्ड पे ही देख करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखते हैं 15 और 16, 15 और 16 का मासा। इसमें देखते हैं तो इसमें हाँ, यहां एक गलती कर दिया है थोड़ी सा। 15 2 इसका अपवर्तक नहीं होगा, सॉरी, इसका 2 अपवर्तक नहीं होगा, इसको सुधार लिए। 15 का 1, 3, 15 और 5 है ये। तो इस प्रकार से हमको 15 के केवल 4 ही अपवर्तक प्राप्त होते हैं और 16 के हमको 5 अपवर्तक प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें देख रहे होंगे इसमें केवल एक ही कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर जो होगा वो 1 होगा। तो जब साथियों किसी भी संख्या में, किसी भी दी गई संख्या में कोई भी कॉमन फैक्टर ना प्राप्त हो, हमको कॉमन अपवर्तक प्राप्त ना हो, तो उसका हमेशा मासा जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 सभी का अपवर्तक होता है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।